दोस्तों नमस्कार। आइए एक और कहानी सुनते हैं देवदूत की। क्या भगवान सच में जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। दोस्तों, एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि तीन छोटी छोटी लड़कियां जुड़वा और एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी है। एक चीख रही है, पुकार रही है, एक रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं। तीन छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री मर गई है और कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले मर चुका है, परिवार में और कोई भी नहीं है। इन तीन छोटी बच्चियों का क्या होगा। उस देवदूत को यह ख्याल आ गया तो वह खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं ना ला सका, मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं है। उसकी तीन जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती। एक अभी भी मृत स्तन से लगी है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार रही है। मेरा हृदय ना ला सका उसको। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन के दे दिए जाएं? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं और उन्हें कोई देखने वाला भी नहीं है। मृत के देवता ने कहा, तू तो फिर बहुत समझदार हो गया, उससे भी ज्यादा। जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, यह तो तूने पाप कर दिया और इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। और यह सजा है कि तुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा और जब तक तू 3 बार हंस न लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस नहीं आ सकेगा। इस बात को थोड़ा समझना। 3 बार हंस नहीं लेगा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो सभी अहंकार के वश हंसते हैं, लेकिन स्वयं की मूर्खता पर जब हंसते हैं तब अहंकार टूटता है। वह राजी हो गया दंड भोगने को, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूं और स्वयं पर हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे यमलोक से पृथ्वी पर फेंक दिया गया। एक मोची सर्दियों के दिन निकट आ रहे थे और बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था। कुछ रुपए इकट्ठे करके जब वह शहर जा रहा था तो उसने राह के किनारे एक नग्न व्यक्ति को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। यह नग्न व्यक्ति वही देवदूत था जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उसको दया आ गई और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने इस व्यक्ति के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस व्यक्ति को कुछ खाने पीने को भी न था, घर पर भी न था, छप्पर भी न था जहां रुक सके। तो मोची ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी हो, जो कि वह निश्चित होगी, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने लाया था। वह पैसे तो खर्च हो गए। अगर वह अगर नाराज हो चिल्लाए तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर मोची घर लौटा। न तो मोची को पता है कि देवदूत घर में आ रहा है, न पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेकर मोची घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई। और देवदूत पहली बार मोची ने उससे कहा, हंसते हो, बात क्या है। उसने कहा, मैं 3 बार हंस लूंगा तब बता दूंगा। देवदूत पहली बार हंसा था, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं है कि मोची देवदूत को घर में लाया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन व्यक्ति देख देख ही कितनी दूर तक सकता है।
पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे जो खो गया है। वह देख पा रही है जो मिला है उसका उसे अंदाजा ही नहीं है। मुक्त घर में देवदूत आया गया है जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। तो देवदूत हंसा। उसे लगा अपनी मूर्खता, क्योंकि यह इसकी पत्नी भी नहीं देख पा रही है कि क्या घट रहा है। जल्दी ही, क्योंकि वह देवदूत था, 7 दिन में ही उसने मोची का सब काम सीख लिया और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे देश में पहुंच गई। उस जैसा जूते बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था। सम्राटों के जूते वहां बनने लगे। धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का व्यक्ति आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से नहीं मिलता, कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक इसी तरह के बनने हैं, और ध्यान रखना जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं। क्योंकि रूस में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। मोची ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है, और चमड़ा इतना ही है। अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब मोची ने देखे कि स्लीपर बने तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर ही बनाने हैं, स्लीपर ही नहीं है, फिर स्लीपर किस लिए। देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी व्यक्ति सम्राट के यहाँ से भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं है। जो ईश्वर है वही सब जानते हैं दोस्तों। और व्यक्ति को अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वह मोची उसके पैर पकड़कर क्षमा मांगने लगा कि मुझे क्षमा कर दे, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूं। लेकिन वह आज दोबारा हंसा। मोची ने फिर पूछा कि तेरी हंसी का कारण। उसने कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूं, दोबारा हंसा, इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है। भविष्य तो भगवान जानते हैं दोस्तों। इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है, हम अभिलाषाएं रखते हैं जो कि कभी पूरी न होगी, हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटेगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और जिंदगी का हम आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं नाहक बीच में आया और तीसरी घटना घटी कि दोस्तों, एक दिन 3 लड़कियां आई जवान। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूते के आर्डर दिए कि उनके जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया, ये वे ही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत माँ के पास छोड़ गया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ, यह बूढ़ी औरत कौन है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी न था, उसके पास
पैसे लत्ते भी नहीं थे और 3 बच्चे जुड़वा। वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और मैंने इन तीनों बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में पड़ी होती। माँ मर गई, इसलिए बच्चियां तीनों बहुत बड़े धन वैभव में, संपदा में पली और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की ये 3 मालिक हैं और इनका सम्राट परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और मोची को उसने कहा कि ये 3 कारण है, भूल मेरी थी। नियति बड़ी है और हम उतना ही देखते हैं जितना देख पाते हैं। जो नहीं देख पाते बहुत विस्तार है उसका, क्योंकि वह ईश्वर के हाथ में है। और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाज नहीं लगा सकते जो होने वाला है, जो होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया और मैं अब जाता हूँ। जो प्रभु करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलता है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। ईश्वर सब अच्छा ही करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, जो हमारे ज्ञान को बढ़ाती है। दोस्तों, इस कहानी को दूसरे दोस्तों को अपने फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट ज्ञान की बातें, ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलता रहे। यह कहानी आपने धैर्यपूर्वक सुना, आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे कहानी में मिलते हैं। नमस्कार।